अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो हम आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पास है दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। उससे पहले अगर आपको हम बता दें तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमने मर्न स्टैक की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिस पर बहुत डेडिकेशन के साथ वीडियोस अपलोड की जा रही हैं और इन फ्यूचर और भी मजेदार वीडियोस आने वाली हैं। तो अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया या हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल रहा होगा किस चीज का, हमारी प्लेलिस्ट का, वहां से आप एक्सेस इजीली कर सकते हैं। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो हम किस चीज को पढ़ने वाले हैं, दिस कीवर्ड को। दिस कीवर्ड हमारे पास क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि दिस कीवर्ड है क्या। दिस बेसिकली हमारे पास है एक कीवर्ड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ये एक कीवर्ड है, बाकी लैंग्वेजेस में भी होता है लेकिन हम यहाँ पर जस्ट स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे। ये हमें क्या कह रहा होता है कि देखो, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि विंडो हमारे पास क्या होती है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको हमने डिटेल में बताया है, एक इससे पिछली या उससे पिछली वीडियो में ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में हमने बात की थी। देखो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है विंडो नाम का। अब विंडो नाम का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो एक ओवरऑल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम जो भी कर रहे होते हैं ना, जो भी वर्किंग आप अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं वो सारी कहां पर आती है, उस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही होती है। अगर वो मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करा कर दिखाऊं तो अगर तो हम करते हैं console.log में विंडो, तो जैसे ही हम इसे रन करते हैं तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। अगर हम क्या करें, अगर हम इसे ओपन करते हैं इस विंडो ऑब्जेक्ट को, तो देखो ये एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, सही, विंडो नाम का। देखो, जब भी HTML रन की जाती है ना तो क्या होता है कि सारी HTML का जो कोड होता है वो हमारे पास कहां पर आ जाता है, सॉरी HTML का कोड नहीं, हमारे पास एक पेज पूरा लोड हो जाता है जो कि क्या होता है, विंडो। अब हम जो भी काम करने वाले हैं वो सारा इसी के थ्रू हो रहा होता है। लेट सपोज अगर हम अलर्ट की बात करते हैं, हमने एक अलर्ट मेथड देखा है, वो भी इस विंडो के अंदर है, सही। बेसिकली हम जिस तरह कर रहे होते हैं ना, ऑब्जेक्ट में से हमने कुछ भी एक्सेस करना होता है तो हम किस तरह एक्सेस करते हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ऑब्जेक्ट्स में से जब हम कुछ भी सर्च करते हैं, लेट सपोज ओबीजे नाम का हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी, सही है। लेकिन विंडो अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज विंडो डॉट अलर्ट, सही। बेसिकली वो ये चीज होती है, लेकिन विंडो ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो कहता है कि खैर है, अगर आप विंडो डॉट नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्टली अलर्ट भी लिखोगे तो चल जाएगा, सही। ये हमारे पास अब यहाँ बताने वाली आपको चीज क्या थी कि जो विंडो है सारा कुछ हमारे पास कहाँ हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, सही। हम जो भी कर रहे हैं, हम एक अगर लेट वेरिएबल बना रहे हैं, सही, हम जो वेरिएबल बना रहे हैं वो भी कहां पर आ रहा है, हमारे पास इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। हम जो भी करते हैं, हम कोई मेथड चला रहे हैं यानी कि फंक्शन, तो वो भी हमारे पास कहां आ रहा है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, सही। यानी कि सब कुछ हमारे पास किस चीज में आ रहा है, एक विंडो का ऑब्जेक्ट है विंडो नाम का जिसके अंदर सब कुछ आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है। विंडो का पता चल गया। विंडो के बाद मैं आपको कहता हूं कि एक और चीज अब हमारे पास थी दिस, जिसके बारे में हमने डिस्कस करना था। तो दिस कीवर्ड क्या हमें कहता है कि जो भी मेथड इस वक्त है, जो ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट आपने दे देना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम करते हैं जैसे ही लॉग, किसे, लॉग यानी console.log दिस, तो ये दिस हमें क्या कहता है, ये दिस हमें कहता है कि आपने जिस मेथड को भी, यानी ये मेथड जिस ऑब्जेक्ट ने भी कॉल किया है वो वाला इसके अंदर दे दो। अब हमें पता है बाय डिफॉल्ट एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है मेन, ठीक है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है हमें पता है, ये विंडो ऑब्जेक्ट है। तो अब ये हमारे पास फिलहाल क्या है, ग्लोबल, यानी कि ग्लोबल से क्या मुराद है कि ये किसी की बॉडी के अंदर नहीं आ रहा। तो जैसे ये कहता है कि आपने क्या करना है, इस लॉग वाले का क्या करना है, आपने ये मेथड जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वो वाला दे दो। यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसे कॉल कर रहा है, हम सबको पता चल रहा है विंडो ऑब्जेक्ट इसे कॉल कर रहा है। तो इस दिस में हमारे पास क्या प्रिंट होने वाला है, वही विंडो ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे चलाकर देखें, अगर हम इसे रन करें, यहां पर हमने विंडो किया था ना, इस बार अगर हम विंडो की बजाय करें दिस, तो जैसे ही हम इसे कॉल करते हैं तो देखो अभी भी हमारे पास आउटपुट में क्या आया है, वही
विंडो ऑब्जेक्ट आ गया सारा, ठीक है, जिसमें वही सब कुछ है, जो कुछ भी है सारा इस विंडो के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो ठीक है, इस दिस का आपको पता चल गया। अब देखो दिस हमें हर बार यही कह रहा होता है, दिस हर बार यही कहता है कि जिसने इसे कॉल किया, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को कॉल किया है वो क्या होगा, वही बता रहा होगा कि हाँ यही आपके पास क्या था, दिस में आएगा, सही। लेट सपोज अब क्या होता है, हमें ये तो पता है कि हमारे पास क्या है, एक मेन है विंडो, सही, ये हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आप अंदर खुद से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो लेट, जिसका नाम आप रखते हो ओबीजे, सही, ये आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक हम मेथड चला लेते हैं। लेट सपोज मेथड से पहले एक और चीज करते हैं, ठीक है। आप कहते हो कि इसके अंदर हमने दे दी है एक एज दे दी, जिसमें एज 19 आ गई, और यहाँ पर आपने एक मेथड चला लिया, किसी भी नाम का, गेट नाम का मेथड आपने चला लिया, ठीक है, ये बेसिकली एक फंक्शन होने वाला है। अब अगर हम इस फंक्शन के अंदर लॉग कर देते हैं क्या चीज, दिस, तो अब ये दिस हमें क्या दे रहा होगा, देखो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दिस क्या कर रहा होता है, दिस कहता है कि इस मेथड को जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है वो वाला ऑब्जेक्ट दे दो। तो अब हमारे पास इस कंडीशन में मेथड क्या है, ये मेथड है। तो इस मेथड को कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, जो भी पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है ना, यानी कि जो भी चीज पेरेंट होती है वो, ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं कि इसका जो है ऑब्जेक्ट वो ये वाला मान रहा है, सही, क्योंकि देखो इस मेथड को ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, यानी कि अगर इस केस में हम दिस चलाएं तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला फुल ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, जिसके अंदर एज भी पड़ी होगी, जिसके अंदर गेट मेथड भी पड़ा होगा, सही। अगर अब इसे हम रन करें तो ये किस तरह चलेगा, उसके लिए इसे हम कमेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, एक अपने पास ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसके अंदर हम एक पहले एज बना लेते हैं सिंपली, जिसमें हम क्या देते हैं 19 एज हो गई। उसके बाद एक गेट मेथड, हमने फंक्शन लिखना है बेसिकली। ऑब्जेक्ट्स में ना फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, सही, जिस तरह हम बाकी सब चीजें यूज कर रहे होते हैं इस तरह हम इसमें फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने एक गेट फंक्शन बनाया है, ठीक है, और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर सिंपली कर दो लॉग क्या चीज, दिस। तो अब इस दिस में क्या आना चाहिए, यही ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है। अगर ये ऑब्जेक्ट ना होता तो क्या आता, सिंपली विंडो आती। अगर हम इसे सेव करें, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसे कॉल नहीं किया ऑब्जेक्ट को, obj.get, क्योंकि देखो हमें पता है कि जब भी फंक्शन होता है, फंक्शन वैसे क्या है, डमी है, जब तक उसे कॉल नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। अब हमने फंक्शन को कॉल किया है, तो अब देखो इस फंक्शन में हमारे पास console.log हमने सिंपली क्या किया हुआ था, दिस में क्या प्रिंट हो गया, दिस में उसने हमें कह दिया कि आपके पास एक एज पड़ी है और एक गेट फंक्शन पड़ा है। हमें पता है कि हमारे पास एज और गेट फंक्शन कहां पर आ रहा है, इसी ओबीजे नाम के अंदर। तो यानी कि ये वाला दिस हमें क्या चीज रिटर्न कर रहा है, यही ऑब्जेक्ट। इससे फिर हमें वही चीज क्लैरिफाई हुई, क्या चीज, के जो भी मेथड होता है इसे जोन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा होता है, ये क्या करता है, उसी को देता है दिस के अंदर। अब हमें पता है दिस में ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर मैं दिस डॉट एज करता हूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, जाहिर बात है ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट है, ओबीजे डॉट एज करने से क्या आएगा, हमने जो एज दिया हमारे पास वो आ जाएगी। इस केस में क्या होगा, देखो मेथड के अंदर हमारे पास दिस आ रहा है, सही, ये दिस क्या है, ये दिस बेसिकली ओबीजे ही है। अगर मैं दिस डॉट एज करता हूं तो ये भी मुझे क्या देगा, डायरेक्टली एज ही देने वाला है, सही। जो दिस मेथड है ना हमारे पास, वो ऐसे हम इतना यूज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हाँ ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। किस तरह, इंटरव्यू बेस्ड काफी चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं, इंटरव्यू वाइज भी। तो सही, ये चीज हमें समझ आ गई, ठीक है। दोबारा अगर एक बार हम देख लें फिर से कि जो भी हमारे पास क्या होता है, जो भी मेथड होता है, इस केस में हमारा मेथड क्या है, ये वाला है। हम क्या कहते हैं कि इस मेथड को जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, अगर मैं आपको थोड़ा और आसान लफ्जों में बताऊं ना, तो वो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास मेथड है या जो भी चीज है, उसका जो पेरेंट है ना, दिस में क्या होता है, उसका पेरेंट आ जाता है, ठीक है। इस तरह अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर बनाकर दिखाऊं, एक ये बॉक्स है हमारे पास, एक ये बड़ा बॉक्स है, सही। छोटा बॉक्स इस बड़े बॉक्स के अंदर आ रहा है, तो अगर इस छोटे बॉक्स के अंदर मैं लिखता हूं दिस, तो ये दिस क्या करेगा, ये बड़ा बॉक्स उठा के इस छोटे बॉक्स के अंदर दे देगा।
ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, एक छोटा बॉक्स है एक बड़े बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। अगर हम छोटे बॉक्स के अंदर लिखते हैं दिस, तो इसका क्या मतलब है कि वो बड़ा वाला बॉक्स उठाकर उस छोटे बॉक्स के अंदर दे देगा, और उस छोटे बॉक्स के अंदर फिर हम जो चाहे उस बड़े बॉक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सही, ये चीज पता चल गई। अब ये तो मैंने आपको बताया कि सिंपली हम जो जनरल मेथड से कर रहे होते हैं। ठीक है, दोबारा लिखते हैं। ये एक हमारे पास क्या होता है, विंडो मेथड होता है। ठीक है, सॉरी, विंडो ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हमने खुद से एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि हमने ओबीजे नाम का बनाया था। सही, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एक तो हमने एज ली हुई थी जो कि हमारे पास क्या थी, 19। उसके बाद हमने एक मेथड लिया, ठीक है, गेट नाम का था तो गेट नाम का ले लेते हैं, गेट नाम का मेथड लिया हमने। सही, जो कि हमारे पास क्या था, फंक्शन। अब ये हमारे पास फंक्शन था जिसमें हमने क्या किया था, लॉग क्या चीज, दिस। अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन के अलावा हम एक और फंक्शन बनाते हैं गेट वन नाम का। सही, ये मेथड हमारे पास होगा गेट वन नाम का, लेकिन ऊपर वाला हमने फंक्शन कौन सा बनाया है, जो नॉर्मल फंक्शन हमारे पास होता है वो। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन में क्योंकि दिस कीवर्ड थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा चेंज आता है उसमें, हम वो भी डिस्कस करते हैं। अब इसमें हम लोग अगर करेंगे क्या चीज, दिस, तो अब क्या होगा हमारे पास, देखो इस केस में क्या हो रहा था, हम जैसे ही करते थे लोग, तो ये क्या कहता था, जो मेथड है, ठीक है, या जो भी चीज है हमारे पास, उसका जो पेरेंट है ना, ठीक है, सॉरी पेरेंट नहीं, उसे जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, हाँ पेरेंट ही, जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वो, या उसका जो पेरेंट है वो दे दो। सही, जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वो वाला ऑब्जेक्ट दे दो, यानी कि ओबीजे आ जाएगा। तो अब जब हम क्या यूज करते हैं, जब हम वो मेथड यूज करते हैं जो कि हमारे पास है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हमें क्या कहता है, एरो फंक्शन बजायर खुद कुछ नहीं है, ठीक है, हमें पता है। यहां पर तो ये अपने आप को एक चीज मान रहा था ना, जिस वजह से कह रहा था कि जो इससे ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वो देना है। अब ये गेट मेथड कह रहा हूं, सॉरी, एरो फंक्शन क्या कह रहा होता है, ये हमें कहता है कि जो ऑब्जेक्ट इसे यूज कर रहा है वो वाला नहीं देना, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो पेरेंट है। सही, वैसे क्या होता है, नॉर्मल हमें क्या कहते हैं कि इस मेथड को जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वो आपने देना है। एरो फंक्शन हमें क्या कहता है कि इस मेथड को जो ऑब्जेक्ट का पेरेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का भी पेरेंट, वो आपने देना है। इस केस में क्या होगा, गेट है, गेट का हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट जो कॉल कर रहे हैं वो ये वाला है। हमने क्या करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं प्रिंट कराना, हमने कहना है इस ऑब्जेक्ट का जो पेरेंट है वो दे दो। तो इसका पेरेंट हमारे पास कौन है, ये वाला मेन विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आई। दोबारा एक बार बताता हूं, देखो हमने क्या बोला है, मैंने आपको बोला है कि जो नॉर्मल फंक्शन होता है, जो नॉर्मल मेथड होता है, वो क्या कहता है कि इस मेथड को जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वो वाला दे दो सिंपली। हमने क्या, ठीक है, कि इस मेथड को ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट हम इसे दिस में दे देते हैं। जो एरो फंक्शन होता है वो क्या कहता है कि इस मेथड को जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उसका जो पेरेंट है वो दे दो। ठीक है, तो इस मेथड को कौन ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, कौन सा, आप कहते हो ये वाला ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको क्या कहता हूं कि आपने ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं देना। सही, ये जो है ऑब्जेक्ट ये है, और इसका जो पेरेंट है वो वाला दे दो, यानी कि अब ओबीजे उसका हमारे पास पेरेंट कौन था, विंडो ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कहते हैं कि इस दिस में हमारे पास क्या आ रहा होगा, अगेन वही विंडो आ रही होगी। तो अगर हम इसे आप ट्राई करके देखें अपने पास, तो ये जो हमने गेट मेथड बनाया है, ठीक है, इसी के नीचे हम एक और बना लेते हैं गेट वन नाम का, जो कि हम बनाएंगे कौन सा, एरो फंक्शन। इसमें हम अगर कंसोल डॉट लॉग करें दिस, तो ये दिस हमें क्या देगा, ये हमें देगा विंडो ही। तो अगर हम नीचे आकर इसे भी कॉल कर लें गेट वन मेथड को, जैसे ही हम कॉल करते हैं यहां पर हम दिस डॉट एज को खत्म कर देते हैं। जैसे ही अब हम इसे रन करते हैं तो देखो, पहला जो हमारे पास नॉर्मल फंक्शन था वो हमें दिस में क्या दे रहा है, वो हमें इस दिस में सिंपली ये वाला ओबीजे ऑब्जेक्ट दे रहा है। और ये जो दूसरा दिस है ये हमें क्या कह रहा है, ये इसे कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, ये तो कहता था ना कि ठीक है ये मेरे पास मेथड है, इस मेथड का जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है मैं वो वाला आपको दे देता हूँ। ये अब इससे नहीं देख रहा होगा, ये क्या कहेगा कि ये मेथड हो गया, ठीक है, लेट सपोज कि ये मेथड हो गया, इसे जो कॉल कर रहा है मैं वो दे देता हूँ। ये जस्ट जनरल सिंपल बताया, वैसे ये सही नहीं है। असल हम इसे यही कह रहे होंगे कि ये जो मेथड है, सही, इससे जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वो ये वाला है,
और इसका जो पेरेंट है वो आप हमें रिटर्न कर दो। और सिंपल ऑब्जेक्ट का हमारे पास पेरेंट कौन है, विंडो है, तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया, विंडो आ गया। यही थी एक दो चीजें दिस मेथड। आई होप सो ये आपको समझ आया होगा कि किस तरह से दिस मेथड या दिस कीवर्ड हमारे पास काम कर रहा होता है। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करना। बाकी अगर वीडियो की समझ नहीं आई एक बार रिपीट कर लो, समझ आ जाएगी। और कमेंट में ही बता सकते हो कि सीरीज में मजा आ रहा है या नहीं। बाकी मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।